35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। 35 मीटर व्यास। तो यहाँ पर हम एक अर्धवृत्ताकार आकृति बनाते हैं। इसका जो व्यास है वो है 35 मीटर। अर्धवृत्ताकार, इसका व्यास जो 35 मीटर है। खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो तार जो है वो इसकी बाउंड्री में ऐसे लगेगी यहाँ पर, और साथ में यहाँ भी लगेगी। तो ये जो एरिया है, ये जो परिधि है इसकी, ये आएगी पाई आर, और प्लस इसमें ये जो व्यास है वे भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर व्यास जो है वो है 35 मीटर। त्रिज्या 35/2 मीटर। अब क्या निकालना है इसमें, परिधि। परिधि होगी इसकी पाई आर, 22/7 गुणा 35/2, 7 से कट जाएंगे, 55 मीटर। ये आई परिधि किसकी, अर्धवृत्त की। तो खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होती है। तो तार की कुल आवश्यक लंबाई कितनी होगी, 55 मीटर। तो ये हो गई 55 मीटर, ये जो है, और साथ में 35 मीटर ही। तो 55 + 35 बराबर है 90 मीटर। इसकी जो है वो कुल तार की आवश्यकता होगी। आगे है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा गया है। वह केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पर वृत्त त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, वृत्त से त्रिज्या खंड काटा गया है। तो हमने एक वृत्त बनाया, और ये जो वृत्त है इसका केंद्र यहाँ पर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा गया। तो त्रिज्या खंड यहाँ पर ऐसे करके एक त्रिज्या खंड काट लिया गया, और इसका कोण जो है वो 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण है। तो ये त्रिज्या एक, ये त्रिज्या आई, और एक ये, इतना ये भाग इसका काट लिया गया है। तो इस त्रिज्या खंड का आपने क्षेत्रफल भी निकालना है, और साथ में ये जो इतनी चाप है, इस चाप की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। तो चाप ए बी की लंबाई कितनी होगी, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। तो पाई है 22/7, आर है 21, और थीटा है 120/180। तो यहाँ से 7 से कट जाएंगे, 3 आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 2 और 6 से 3, 6 में 12, 6 3 18, 3 से ये 3 कट जाएंगे। हमारे पास आया ये 44 मीटर जो है वो आई चाप की लंबाई। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड
का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड क्या है, ओ ए बी, ये जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, और कितना ऐसा है, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360। तो पाई कितना है, बाई बटा 7, और आर है यहाँ पर 21, और थीटा है यहाँ पर 120, 360। तो 120 से 3 और 7 से 3, 3 से 3, तो हमारे पास आया 21 से 22 को गुणा होगी 42 और 4 46, 462 वर्ग मीटर जो है, वर्ग सेंटीमीटर जो है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर जो है वो उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, 462 वर्ग सेंटीमीटर। एक 42 सेंटीमीटर व्यास की वृत्ताकार तार को एक आयत जिसकी भुजाओं का अनुपात 6:5 है के रूप में मोड़ा जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, एक वृत्ताकार 42 सेंटीमीटर व्यास की वृत्ताकार तार है। तो वृत्ताकार तार है, कितना है इसका, 42 जो है इसका व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 21 सेंटीमीटर, 21 और 21 42। तो इसके जो हमने क्या करना है कि इसकी जो तार है, ये जो तार है ये, इसको हमने पहले सीधा किया और उसके बाद इसको हमने बना दी आयत। तो आयत बना दी हमने इसकी, इस तरह से हमने इसकी मोड़ करके आयत बना दी। अब आयत का जो भुजाओं का अनुपात है वो 6:5, यदि इसका 6x है तो चौड़ाई जो है वो 5x है। तो अब पहले तो हमें इस तार का लंबाई का पता होना चाहिए कि तार है कितनी लंबी। तो इसको करने के लिए, लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी परिधि निकालते हैं। लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 21। तो ये हो गए 132 सेंटीमीटर जो है वो तार की लंबाई आ गई। अब तार की लंबाई जो आ गई वो आ गई 132। अब क्या किया हमने, क्योंकि ये तार जो है वो इस रूप में बनी, अब ये तो इस रूप आयत के रूप में जब बनी, तो आयत की जो हम इसकी जो तार की लंबाई है, इसकी जो परिमाप जो निकालते हैं आयत का, वो निकालते हैं लंबाई और लंबाई 2 बार हो जाएगी, और चौड़ाई 2 बार हो जाएगी, यानी कि 2, यानी हम पहले लिखें आयत का परिमाप, फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जितना वृत्त की परिधि होगी उतना ही आयत का परिमाप होगा, यानी कि आयत का परिमाप बराबर है वृत्त की परिधि, यानी कि तार की जो लंबाई है वो बराबर होगी, तार जितनी इसमें होगी उतना ही इसमें होगी तार की लंबाई। तो इसकी जो परिमाप है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर है परिधि। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है, 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 132। तो 22x बराबर 132, x बराबर 132 बटे 22 बराबर 6।
तो ये आया 6। अब क्या निकालना है, लंबाई कितनी हुई 6x, 6 गुणा 6 36 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो हुई 5 गुणा 6 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हुआ आयत का क्षेत्रफल हुआ 36 गुणा 30, तो 1080 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।